हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी का और निफ्टी का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं, यानी डिटेल में एनालिसिस करने वाला हूँ और आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को कॉल और पुट में एंट्री लेनी है। वैसे मैं हर वीडियोज़ में मैं आप लोगों को डिटेल में समझाता हूँ कि कैसे आपको कॉल में एंट्री लेनी है, कैसे आपको पुट में एंट्री लेनी है। तो इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, 14-15 मिनट तक भी बन सकती है। तो आप लोगों को ये समझना होगा कि अगर अच्छे से ट्रेड करनी है ना, तो वीडियो को कंप्लीट देख के समझो, ताकि आप भी अच्छे से ट्रेड कर पाओ। तो मंडे के दिन मार्केट क्या कर सकती है? मंडे के दिन मार्केट आप लोगों को ट्रैप कर सकती है। अगर बिगिनर्स है, मैं कहूँगा कंप्लीट वीडियो को वॉच करें अगर आपको मंडे के दिन में अच्छा प्रॉफिट बनाना है। तो मंडे के दिन आप लोगों को एक एरिया है जहां पर आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए, वहां पर आपको मंडे के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी में बचना है। ट्रेड करने से फंस सकते हो उस दिन, अगर उसमें करते भी हो ट्रेड तो उसमें एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मैं डिटेल में आप लोगों को ये वीडियो एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कॉल और पुट में एंट्री लेनी है, तो आपको ये एंड तक वॉच करना होगा, बिल्कुल भी स्किप करके नहीं। अगर आपने स्किप करके देखी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने चाहिए, धमाकेदार लेवल्स आप लोगों के लिए निकाल के लाया हूँ। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं कि मंडे के दिन हमें कैसी ओपनिंग देखने को मिल सकती है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि गैप अप ओपनिंग के चांसेस बन रहे हैं कि भाई गैप अप ओपनिंग हो सकती है, बट इतनी बड़ी ओपनिंग नहीं आपको देखने को मिलेगी। ना ही अगर बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी, ना ही बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी। आपको इसी एक रेंज में गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। मतलब कि या लगाओ कि थोड़ी बहुत पॉइंटों से अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। तो इस चीज़ से तो बेफिक्र हो जाओ कि कुछ ज़्यादा ही बड़ी ओपनिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ वो थोड़ा समझ लेते हैं। अगर यहाँ पर थोड़ा आप एसजीएक्स निफ्टी पे नज़र डालते हैं तो एसजीएक्स निफ्टी में यहाँ से सपोर्ट लेके ग्रीन कैंडल यहाँ पर आप लोग एसजीएक्स निफ्टी में बनती हुई देखने को मिलेगी। और यहाँ पर 17,660 पे यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी है, तो अपनी निफ्टी से काफ़ी थोड़ा ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दी है। तो इट्स मीन अपनी निफ्टी में या बैंक निफ्टी में भी थोड़ी बहुत 30-40 पॉइंटों से अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। बट मेरे को ये लग रहा है कि मंडे के दिन थोड़ा अप ओपनिंग देख के या फिर थोड़ा ऊपर जाके नीचे की गिरने के चांसेस मेरे को थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं। तो ऐसे में ही मैं आप लोगों को ट्रेड बताने वाला हूँ कि कैसे ट्रेड करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले वन डे का टाइम फ्रेम समझो कि मार्केट करने क्या लग रही है। एक्चुअल में आप लोग देखोगे तो यहाँ से इस पॉइंट से नीचे कंटिन्यूसली आप देख सकते हो नीचे की तरफ आई है। यहाँ पर फास्टली आई थी नीचे, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे, ऐसे करके ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आई है, नीचे का मोमेंटम किया है। इससे टाइम डिके काफी ज्यादा हुआ है और काफी ज्यादा बोरियत मार्केट देखने को मिली थी इन 3-4 दिनों में। अच्छी ट्रेड सी नहीं मिल रही थी। अब देख लो कि यहाँ पर एक चीज यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो चार्ट जो होता है अपनी हिस्ट्री हमेशा रिपीट करता है। सीखने वाली बात है, आके बहुत काम आएगी आप लोगों के। तो याद देखो इस चीज से है ना, यहाँ पर इस पॉइंट से देखोगे ना तो कंटिन्यूसली बहुत फास्टली यहाँ पर बैंक निफ्टी ने गिरावट की थी। फिर वापस से ऊपर की तरफ बायर्स लेके आए, फिर इस पॉइंट से फिर नीचे की तरफ गिर गई थी। यहाँ पॉइंट आया, टच किया, नीचे की तरफ आ गई, फिर यहाँ से उठी और इसी पॉइंट का रेजिस्टेंस लेके देखो इस पॉइंट से वापस तेजी से गिरी, तो अगेन इस पॉइंट का टच करके फिर नीचे की तरफ गिर गई। फिर ऊपर की तरफ बायर्स लेके आए, फिर यहाँ पर इस पॉइंट के आसपास से फिर नीचे की तरफ गिर गई। अब के बायर्स थोड़ी स्ट्रांगली ऊपर की तरफ आए तो ये जो हर्डल थी इसको ब्रेक कर दिया, ये हर्डल थी इसको ब्रेक कर दिया, ये हर्डल थी इसको ब्रेक कर दिया। अब जो एक इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट हर्डल जो कि ये थी जिससे कंटिन्यूसली नीचे गई थी, इसको ब्रेक नहीं किया। इसीलिए मैंने कहा था कि यहाँ पे पुट बाय करके चल सकते हो, काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल है ये हर्डल जल्दी से ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी को नहीं जाने देगी, और जैसे कि देख सकते हो नहीं जाने दिया। अब ये हर्डल काफी तेजी से नीचे लेके आई थी, तो यहाँ पर काफी सेलर यहाँ पर सीधी बात सिंपल एक्टिव हुए होंगे अच्छे खासे। तो यहाँ पर सेलर्स आए हैं, अभी भी शायद मेरे ख्याल नीचे आके फिर ऊपर की तरफ अगर बायर्स लेके आते हैं इसको, बायर्स अगर स्ट्रॉन्ग हुए तो यहाँ कहीं से ही ऊपर लेके आएंगे और फिर इसका ब्रेकआउट होगा। अभी इसका जल्दी से तो ब्रेकआउट नहीं होने वाला है, तो यहाँ से करेक्शन आएगी, फिर ऊपर की तरफ बायर्स आएंगे, फिर इसका ब्रेकआउट हो सकता है। और इसके ब्रेकआउट के बाद ही आपको एक अच्छा तेजी का मोमेंटम, एक नए हाइज हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। और ये काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल है, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। होप सो आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया कि बैंक निफ्टी कैसे मूव कर रही है। और आगे के टाइम कभी भी एनालिसिस करना हो तो चार्ट को बैक टेस्ट करके देखो कहां से गिरी थी बैंक निफ्टी और कहां से ऊपर की तरफ का मोमेंटम किया था, कहां से डाउन तरफ का किया था। सबसे ज्यादा मोमेंटम अब ये देखो कि कहां से हुआ था। तो दोस्तों अब समझते 30 मिनट्स के चार्ट में कि कैसे हम आपको मंडे के दिन ट्रेड करनी चाहिए, कैसे आपको कब कॉल में एंट्री लेनी है और कब पुट में एंट्री लेनी है। दोस्तों ये चीज हम समझते हैं। मंडे के लेवल समझने से पहले एक चीज मैं आप लोगों को सिखाता हूं जो कि आपकी ट्रेडिंग सेशन में हर बार हेल्प करने वाली है। अब यहाँ पर मैंने एक ट्रेड दी अपने टेलीग्राम पे, तो मैंने क्लियरली क्या देखा था 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। आप एक चीज नोटिस करना, यहाँ पर एक कैंडल बनी इस टाइप की। ये कैसी कैंडल बनी? ये ऐसी कैंडल बन गई। ठीक है, अब इनका नाम याद करने की जरूरत नहीं है, इस टाइप की कैंडल बन गई थी। मतलब कि यहाँ इस पॉइंट से ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी यहाँ पर निकली, इसका मतलब इस पॉइंट पे बायर्स थे, ऊपर की तरफ लेके गए और इस पॉइंट से सेलर मिले। सेलर जैसे इस पॉइंट पे आए, यहाँ पर सेलर्स ने नीचे आके ही वापिस इस कैंडल की क्लोजिंग कर दी।
अब सिंपली हम मान सकते हैं कि सेलर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, बायर्स गए वापिस, सेलर्स ने नीचे आके यहाँ पर क्लोज कर दी ऑलमोस्ट जहां से बायर्स ने एंट्री की थी। अब बायर्स ने यानी इसका लो पॉइंट, इस कैंडल का लो पॉइंट या जहां से बायर्स एंट्री हुए थे, जहां से ऊपर की तरफ गए, अब मान सकते हो कि अगर सेलर्स ने इनका जहां से बायर्स ने एंट्री की थी जो कि इस कैंडल का लो पॉइंट है, अगर उसको ब्रेक कर दिया तो कंटिन्यूसली सेलर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और हमें एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा कि अगर सेलर्स आएंगे तो सिंपली नीचे की तरफ मार्केट जाएगी। तो सिंपली यही लॉजिक लगाया था कि ऐसे जैसे अब इसका लो ब्रेक कर देती है तो सेलर्स और भी तेजी से आएंगे यहाँ पर और बैंक निफ्टी में डाउन साइड का मोमेंटम बन सकता है, तो हमें इसके नीचे ट्रेड करनी चाहिए। तो अब जैसे ही आप लोगों को देखो मैंने यहाँ पर डाल दिया कि अगर 250 ब्रेक होता है तो 42,400 की यहाँ पर आप पुट बाय करके चलनी है आप लोगों को। डेफिनेटली देख सकते हो यहाँ पर फिर नीचे की तरफ ब्रेक किया और ऊपर की तरफ निकली, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर नीचे की तरफ आ गई, इसका मतलब सेलर काफी स्ट्रॉन्ग है। मैंने बोला अगेन अब 42,400 की पुट बाय करना, 42,180 के नीचे डाउन साइड का मोमेंटम मिलेगा, डाउन साइड का कंटिन्यू मोमेंटम रहा। और देख सकते हो ये जिसने ट्रेड ली होगी, जिसको समझ में आया वालो जी, उसने ट्रेड बनाएगी तो अच्छा पैसा बनाया भी है, हमारे मेंबर्स ने तो काफी अच्छा पैसा बनाया। और इस टाइप की ट्रेडिंग्स के लिए आप लोगों को हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। लाइव मार्केट में आप लोगों को ट्रेड चाहिए, लाइव मार्केट में आपको ऐसे सेटअप्स चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम के साथ में जुड़ सकते हैं। अब आपको इन चीजों के बारे में कैसा पता चलेगा, तो सिंपली बात कि आप लोगों को लर्निंग करनी पड़ेगी। अब लर्निंग करने जाते हैं तो कोर्सेज देखते हैं तो काफी ज्यादा कोर्सेज महंगे होते हैं, इतने पैसे नहीं है कि कोर्सेज में पैसे लगा सके। और यूट्यूब पे देखते हैं तो हजारों वीडियोस निकलती है, समझ में नहीं आता कि कौन सी वीडियोस देखें। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप फ्री में कोर्सेज अवेलेबल आप लोगों को मिलेंगे, फ्री में आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग सीख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्लेटफॉर्म का जो नाम है वो है FinGrade। ये FinGrade आप लोगों को फ्री कोर्सेज अवेलेबल करवा रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पे आप लोगों को क्लिक करना है। कमेंट सेक्शन में भी उस लिंक को मैं पिन करके रख दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे FinGrade की ये वेबसाइट आप लोगों को खुलेगी। यहाँ पर आप लोगों को क्या कर लेना है, फ्री साइन अप कर लेना है। फ्री साइन अप करने के बाद आप लोगों को ये कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। देन एक बार आप क्या करो कि ये जो फ्री साइन अप है ये लिमिटेड टाइम के लिए है लोग, तो लिमिटेड टाइम के लिए है। तो सबसे पहले अभी आप लोगों को फ्री साइन अप कर लेना है। जब भी आपके पास फ्री टाइम मिले तो आप इन कोर्सेज को कभी भी देख सकते हैं, ठीक है, कि अभी आपके पास लिमिटेड ही टाइम है फ्री साइन अप करने का। फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं आपके पास अच्छे खासे और अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये फ्री कोर्सेज लेने के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए है, ये टाइम कहीं निकल ना जाए। तो सबसे पहले आप फ्री साइन अप करके रख लो, फिर बाद में फ्री टाइम मिले आप लोग उन कोर्सेज को आराम से देख लेना। एक बार फ्री साइन अप हो गया तो आप उनको फ्री कोर्सेज को कभी भी देख सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे फ्री कोर्सेज अवेलेबल है। सबसे पहले कोर्स आप लोगों को करना है कंप्लीट कोर्स ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को सर्टिफिकेट भी दी जाएगी, तो जो कि काफी अच्छी बात है ये, और काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों को फ्री में सीखने की और अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट इनसे सीखने की। तो जल्दी जाए, देर मत करें। अब यहाँ पे दोस्तों मैं 30 मिनट्स का चार्ट यूज करने लग रहा हूँ। 30 मिनट का चार्ट इसलिए यूज करने लग रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अच्छे से आप लोगों को चीजें समझ में आए। तो सबसे पहले हम अपसाइड के लिए कॉल की साइड में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो कॉल की साइड में ट्रेड करने के लिए देखो यहाँ पर एक ट्रेड लाइन फॉलो हो रही है। तो देखो दोस्तों अगर इसके बीच में यहाँ पर ऐसे कंसोलिडेट करती है तो देन आप लोगों को ट्रेड नहीं करनी है। यहाँ पर आपके लॉस लगने के चांसेस 80% से भी ज्यादा यहाँ पर आपके लॉस लगने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे टाइम डिके जल्दी बड़ी तेजी से होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ट्रेड नहीं करनी। यहाँ पर एक बार कई बार कंसोलिडेट करके आपको फंसाने के लिए मार्केट ऐसा मूव कर सकती है। यहाँ से ऊपर की तरफ निकल के ट्रेड लाइन का जैसे ही ब्रेकआउट होता है तब भी आपको कॉल की साइड में नहीं बैठना है। फेक ब्रेकआउट दिखा के नीचे भी गिर सकती है, चांसेस है। अप साइड की तरफ में हम कब बैठेंगे, प्रॉपर एक लेवल में आप लोगों को दे रहा हूं कि कैसे बैठना है। सिंपली आप देखो कि ये पॉइंट से गिरावट की, फिर इस पॉइंट से गिरावट की, फिर इस पॉइंट से गिरावट की। तो ये जो ये तीनों पॉइंट्स हैं ये एक हर्डल है बैंक निफ्टी का। ट्रेड लाइन के ब्रेकआउट के बाद जब तक इस हर्डल को बैंक निफ्टी क्रॉस नहीं करेगी, जब तक अपसाइड की तरफ बैंक निफ्टी नहीं जाने वाली। तो हम कब ट्रेड करेंगे, सिंपली ट्रेड लाइन के ब्रेकआउट होते ही इस हर्डल को क्रॉस करेगी देन हम कॉल की साइड में ट्रेड बनाएंगे। तो आपको लेवल्स को नोट कर लेना है कि जैसे ही बैंक निफ्टी 42,380 को क्रॉस करती है हम कॉल की साइड में अपनी ट्रेड बनाने वाले हैं। देन 42,200 की यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी बाय करके चलने वाली है। जैसे ही ये इसका क्रॉस आउट करती है, मतलब क्रॉस ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, हम अपने टारगेट निकालें तो 42,460 हमारा पहला टारगेट रहेगा। देन 42,500 हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। तो दो टारगेट अप साइड की तरफ आपको देखने को मिलेंगे जब अगर ओपन होती है ऊपर की तरफ निकल के 380 को यहाँ पर ब्रेक कर देती है। इससे पहले हम ट्रेड नहीं करेंगे। सॉरी मैं थोड़ा लेवल्स आप लोगों को लेट बता रहा हूँ, बिकॉज आपको मेन पर्पस इस वीडियो का था आपको थोड़ी बहुत लर्निंग देने का। लर्निंग देता रहूंगा तो आप लोगों को भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और आप भी खुद से ट्रेड कर पाओगे। तो ये तो हो गई अप साइड की ट्रेड। अब डाउन साइड का मोमेंटम कैसे कर
सकती है। तो सबसे पहले देखो, अगर गैप अप ओपनिंग होती है, यहाँ से इन पॉइंटों से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आती है, जो कि चांसेस बन रहे हैं, ऊपर की तरफ जाके वापस से नीचे इस पॉइंट का, जो ये लो पॉइंट जो मैंने फ्राइडे के दिन भी ट्रेड लिया था, यही हम यूज में लेंगे 42,250। इसके ब्रेकडाउन पे हम क्या करेंगे, पुट की साइड में एंट्री कर लेंगे। देन अपना क्या करना है, 42,180 के पास अपना पहला टारगेट रखेंगे। देन 42,100 और 42,000 के लेवल्स आपको डाउन साइड में देखने को मिलेंगे। ये तीन टारगेट्स आपको इजीली देखने को मिलेंगे। 42,250 का ब्रेकडाउन करते ही पुट में हमें एंट्री करनी है। 42,400 की यहाँ पर हम पी बाय करके चलने वाले हैं। ये स्ट्रेटजी है। ऊपर जाके अगर फिर नीचे की तरफ लौटती है, नीचे की तरफ अगर लौटती है, जब तक ये 42,250 को ब्रेक डाउन नहीं करती, जब तक ट्रेड नहीं करनी है। समझ गए? अब यहाँ पर डाउन साइड का मोमेंटम समझिए कि कैसे बन सकता है। तो ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे की तरफ आई, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, डाउन साइड का प्राइस एक्शन क्रिएट किया, ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे की तरफ आती है प्राइस एक्शन बनाते हुए और 42,000 के नीचे निकल जाती है। मतलब कि यहाँ पर प्राइस फ्लैट ओपनिंग करके नीचे की तरफ निकलती है और जैसे ये 41,980 को ब्रेक डाउन करती है, हम अपनी एंट्री बनाएंगे पी साइड में। स्ट्राइक प्राइस की बात करूं तो 42,200 की पी आप लोगों को बाय करके चलनी है। 41,900 के ब्रेकडाउन पे पुट आपको बाय करनी है। यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है। देन अपने बात करूं तो मैं 41,920 जो कि एक सपोर्ट बनेगा यहाँ के आसपास कहीं पे भी। तो इस पे हमें क्या करना है, प्रॉफिट बुकिंग ना करके यहाँ हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे अपना कोस्ट टू कोस्ट। स्टॉप लॉस कोस्ट टू कोस्ट लगा लेंगे या 42,000 के पास लगा लेंगे। यहाँ जहां पर 42,020 या 30 के आसपास अपना स्टॉप लॉस को सेट करके रख देंगे। जैसे ही इसके नीचे निकलती है, हमें सीधे लेवल मिलेंगे 41,820 तक के देखने को, मतलब कि यहाँ तक का देखने को। तो यहाँ हमारा क्या होगा, प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बुक हम करके चलने वाले हैं। तो ये हम स्ट्रेटजी मंडे के दिन फॉलो करेंगे और मैंने क्लियरली आप लोगों को एक सेफ स्ट्रेटजी बताई है जिसमें आप पैनिक नहीं होगे। ऐसी स्ट्रेटजी मैंने बताई जिसमें आप पैनिक नहीं होगे, डरोगे नहीं। जब आपके माइंड से निकल जाएगा यार मैं ऐसी सिचुएशन पे आ गया हूं जहां मेरा स्टॉप लॉस कोस्ट टू कोस्ट है, अगर यहाँ से ऊपर की तरफ भी रिवर्स कर जाती है तो मेरे को ना कोई नुकसान नहीं होने वाला, मेरे को लॉस। जब आपके माइंड से निकल जाएगा कि मेरे को इस ट्रेड में नुकसान नहीं होगा, तो डेफिनेटली उस ट्रेड के लिए आप पेशेंस दिखाएंगे और वेट करेंगे और पेशेंस दिखाएंगे, तो डेफिनेटली आप अच्छा प्रॉफिट भी बना पाएंगे। तो ये स्ट्रेटजी आप फॉलो करो, मंडे के दिन आप लोग अच्छा प्रॉफिट बना लोगे। तो दोस्तों अब निफ्टी की स्ट्रेटजी समझना, यहाँ पर काफी ज्यादा हर्डल्स हमें देखने को मिलेंगी। स्ट्रेटजी को समझ लेना, ट्रेड लाइन को फॉलो कर रही है कंटिन्यूसली, प्राइस एक्शन फॉलो कर रही है, डाउन ट्रेंड का, डाउन मोमेंटम का प्राइस एक्शन कर रही है। अब इस प्राइस एक्शन को कंटिन्यू करती है, इसके अंदर रहती है, नैरो रेंज क्रिएट रहती है। ट्रेड मत करना, बिल्कुल ट्रेड मत करना, फंस सकते हो। अब ये इसको प्राइस एक्शन को कंटिन्यू करते हुए डाउन साइड में ट्रेड लाइन फॉलो ब्रेक डाउन कर देती है, ट्रेड करेंगे। अब आप देखोगे कि यहाँ कहीं से इसने रिकवरी दिखाई थी, तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाने के चांसेस बन रहे हैं, सिंपली बन रहे हैं। तो हम अपनी ट्रेड सिंपली 17,580 सिंपली 17,580 यानी इस पॉइंट के ब्रेकडाउन पर हम अपनी ट्रेड बनाएंगे। सिंपली क्या करेंगे, 17,580 के ब्रेकडाउन पर ट्रेड बना ली। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पी की साइड में बैठ जाएंगे। जैसे ही ये इस पॉइंट को टच करेगी, यानी कि 17,555 के लेवल को टच करते हैं, अपना स्टॉप लॉस कोस्ट टू कोस्ट लगा लेना, या 5-10 पॉइंटों का ही लगा लेना, बस 5 या 10 पॉइंटों का अपना स्टॉप लॉस लगा के रख लेना। क्या है कि अगर इसने, मेरे को पता है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू करेगी, ब्रेकडाउन के चांसेस भी लग रहे, गिरने के चांसेस भी लग रहे, अगर इसने ये ब्रेकडाउन कर दिया ना, तो फिर हमारे सीधे 17,500 के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। तो 17,500 आपका टारगेट, 17,450 आपका टारगेट, अच्छा प्रॉफिट लेके जाओगे। और आपको पता है कि इस पॉइंट से रिकवर करेगी तो हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला, लॉस नहीं होने वाला। लेकिन अगर इसने ब्रेकडाउन कर दिया तो प्रॉफिट बन जाएगा यहाँ पर अच्छा खासा। तो ये स्ट्रेटजी फॉलो करके चलनी है अब ऐसी मार्केट में तो हमें, ठीक है। अब अप साइड की तरफ में देखेंगे तो देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है। अब क्या इसके ब्रेकडाउन पे यहाँ तक की ट्रेड करे, इतने में तो कुछ होने वाला नहीं है, कब यहाँ पे टच करके गिर जाएगी, नुकसान दे जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे में सिंपली अपसाइड के लिए क्या करना है कि अपसाइड की तरफ ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट कर देना। ब्रेकआउट करेगी तो ये पॉइंट को मार्क कर लो। ये पॉइंट का ब्रेकआउट करते ही हम क्या करेंगे, कॉल की साइड में बैठ जाएंगे सिंपली। अब जो ये पॉइंट है वो है 17,665 का। तो 17,665 का ब्रेकआउट किया और हम क्या किया, हम कॉल की साइड में बैठ गए। अब ऊपर की तरफ निकली और इन पॉइंटों के पास क्या रखना है कि अगर इन पॉइंटों से नीचे की तरफ लौटती है ना,
तो हम क्या करेंगे, कोस्ट टू कोस्ट यहाँ पर एग्जिट कर देंगे, कोस्ट टू कोस्ट यहाँ पर हम एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ निकल के मेरे को पता है कि अगर इस पॉइंट का ब्रेकआउट कर दिया ना, फिर बैंक निफ्टी को कोई नहीं रोकेगा, फिर ऊपर की तरफ भाग जाएगी और हम अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर बना पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक की मूवमेंट आप लोगों को देखने को मिल सकती है, यहाँ तक की मूवमेंटम इजिली आप यहाँ से ये लगा लो कि 17,710 तक या 17,750 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। इस स्ट्रेटेजी से हम क्या करेंगे कि लॉस भी नहीं होगा और अगर हमारी ट्रेड सही रह गई तो प्रॉफिट अच्छा बन जाएगा। अब यहाँ से देखो कि ऊपर की तरफ निकल के इन पॉइंटों से नीचे की तरफ आती है और ब्रेक डाउन कर देती है वापिस से डाउन साइड में 17,620 का, तो हम क्या करेंगे, अगेन प्लान करने वाले हैं अपनी ट्रेड पुट की साइड में, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो। ठीक है, तो ये थी निफ्टी का एनालिसिस और बैंक निफ्टी का डिटेल में आप लोगों को बता दिया कि कैसे आपको कॉल में एंट्री लेनी, कैसे आप लोगों को पुट में एंट्री लेनी है और कहाँ पर आपको नो ट्रेड जोन है वो भी मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो बहुत ही अच्छे से आप लोग ट्रेड कर पाओगे। और अगर आपको लर्निंग करनी है तो मैंने बता दिया है, फ्री साइन अप है यार दोस्तों, फ्री में मिलने लग रहा है। फ्री में आजकल कुछ नहीं मिलता, मैं आप लोगों को पूरा कोर्स यहाँ पे फ्री में ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिससे फ्री में कोर्स ले सकते हो। तो जल्दी जाके साइन अप कर लो, टाइम ये ऑफर ना लिमिटेड टाइम के लिए है, तो फ्री साइन अप करने के बाद आप कभी भी उनको कोर्सेज को फ्री में देख सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।